मतलब आप लोग जानना चाहते हैं कि ध्यान करते समय एक साधक को कौन कौन से स्टेजेस का अनुभव होता है। तो चलिए आज का वीडियो इसी के बारे में है कि जब आप ध्यान स्टार्ट करते हैं, मेडिटेशन शुरू करते हैं, तो आपको उस ध्यान की अवस्था में क्या क्या अनुभव होंगे, जिससे आप खुद ही पता लगा पाओ कि आपका ध्यान हो रहा है या नहीं। देखिए, एक साधक को जब वह ध्यान करना शुरू करता है तो वह साधक 3 अवस्था को अनुभव करता है, और जिसमें सबसे पहली अवस्था का अनुभव होता है वह है शून्यता का। मतलब आपके भीतर शून्यता की झलकियां आने लगती हैं। अब चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, और हाँ, एक बेसिक साधक को यानी जिसने ध्यान करना अभी शुरू किया है, कभी कभी शुरुआत में उसे इस अवस्था का पता नहीं चल पाता, क्योंकि यह आपके अवचेतन तल पर होती है। यानी जो लोग ध्यान करते हैं, यह अवस्था अक्सर उनके साथ में हो जाती है। यह एक्सपीरियंस कुछ ऐसा होता है कि व्यक्ति बाहर काम भी करता रहता है, लेकिन उसके भीतर कोई रस नहीं रह जाता। यानी बाहरी तौर पर उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है। वो समाज के सारे काम करता है, हंसता है, बोलता है, काम करता है, दुकान पर बैठता है, ऑफिस जाता है, ये सब कुछ करता तो है, लेकिन इस बाहरी दुनिया के लिए जो पागलपन है वो खत्म हो जाता है। बस वो बाहरी सभी क्रियाएं कर रहा होता है एक कर्तव्य के लिए, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ इंटरेस्ट, जो रस था, अब वो भीतर की ओर चला जाता है, और अपने ही भीतर एक शून्य का अनुभव होने लगता है। एक अपार शांति सी महसूस होने लगती है। यह शांति उस शांति से अलग होती है जब आप कुछ भी हासिल करना चाहते हो और वो चीज आपको मिल जाती है। आपको उस समय जैसा लगता है वैसी शांति नहीं है, यह आपको रोक देने वाली शांति है, और ध्यान में घटने वाली एक पहली अवस्था होती है। और दूसरी अवस्था है जिसे कहा जाता है सतोरी अवस्था, और इस सतोरी अवस्था में आपको अनुभव होता है उस शून्य का। अब आपको बुद्धि के तल पर इसका बोध होने लगता है। पिछली अवस्था में जो आपके भीतर घट रहा था, यानी पहली अवस्था जो थी, उसमें आपको शून्य की झलकियां मिलती तो हैं, लेकिन आपको पता नहीं लग पाता कि आपके भीतर क्या घट रहा है। लेकिन इस सतोरी अवस्था में आपको बोध होने लगता है उस शून्य का, कि दरअसल आपके साथ क्या हो रहा है, आपके भीतर क्या घट रहा है। कभी कभी वह शून्य इतना प्रकार घटित हो जाता है कि मानो जैसे एकदम से विस्फोट हो गया हो। लेकिन इस सतोरी अवस्था में जो भी अनुभव आपको होते हैं वो स्थिर नहीं रह पाते। मतलब आपके भीतर एक प्रकाश घटता है और फिर चला जाता है, विस्फोट होता है और कहीं खो जाता है। एक क्षण के लिए विराट रोशनी होती है और फिर अंधेरा हो जाता है, और यह अनुभव आपको कई बार हो सकता है। इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि आपको यह अवस्था इतनी बार घटेगी, यह कितनी बार भी हो सकती है, लेकिन यह अवस्था आपकी प्यास बढ़ा देती है। और फिर तीसरी अवस्था, जिसे समाधि की अवस्था कहा गया है, और यह समाधि आपके भीतर क्षण भर के प्रकाश के जैसी नहीं है। मतलब एक बार प्रकाश उत्पन्न हो गया, रोशनी हो गई सो हो गई। जो सूरज आपके भीतर अंधकार में उग गया, अब वो उग गया। इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक बार प्रकाश हुआ और अंधेरा हो गया, फिर से प्रकाश की झलकियां मिली और फिर अंधेरा हो गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। समाधि की अवस्था में जो प्रकाश आपके भीतर खिलता है वो स्थिर हो जाता है, और यह समाधि साधक की अंतिम अवस्था होती है। या कहें समाधि आपके भीतर का आखिरी कमल है, आखिरी चक्र, जो आपके 7 चक्रों में से सहस्त्रार चक्र है, आपका क्राउन चक्र। और जब इससे पार जाते हैं तो आप निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान बुद्ध बन जाते हैं। यानी समाधि के पार चले जाना, यही निर्वाण है, यही सत्य है, यही मोक्ष है। लेकिन इस निर्वाण से पहले उस ध्यान में आपके भीतर कई घटनाएं होंगी। ध्यान समाधि तक जाने का एक प्रकार का अभ्यास है, और उस अभ्यास के दौरान आपके भीतर स्थिरता आ जाती है और बाहर से हटना हो जाएगा। साधारणतः उससे पहले जो ऊर्जा आपकी बाहर की ओर बहती थी, अब वो भीतर की ओर बहने लगेगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बाहर की सभी चीजों से आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। आप सब कुछ करना छोड़ देंगे, आप कर्म करना छोड़ देंगे, नहीं, आप सभी कर्म करेंगे। मतलब यह है कि आप बाहरी तौर पर करने को सब कुछ करेंगे जो भी मनुष्य करता है, लेकिन उसका अर्थ खत्म हो जाएगा। हो गया तो ठीक, ना हुआ तो भी ठीक। मतलब आप इस दुनिया में जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे एक कारण होता है। अगर आप अपने काम में सक्सेस नहीं होते, सफल नहीं होते,
तो वो आपके लिए ठीक नहीं होता, क्यों, है ना? आपको उससे फर्क पड़ता है और बहुत गहरा फर्क पड़ता है। यही फेलियर आपको पागल कर देता है। आप कुछ भी करते हैं नंबर 1 बनने के लिए करते हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, और वो चीज नहीं मिले तो आप पागल हो जाते हैं। लेकिन जब आप ध्यान का प्रयास करने लगते हैं तब इन सभी चीजों का अर्थ खत्म हो जाता है। सक्सेस और फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती। मतलब अब ना तो आपको सफलता प्रभावित कर सकती है और ना ही असफलता। आप दोनों के बीच में ठहरना सीख जाते हैं। सुख और दुख आपके लिए बराबर हो जाते हैं। व्यक्ति ऐसे जीने लगता है जैसे वो अभिनय कर रहा हो, एक नाटक कर रहा हो। जैसे आपने किसी अभिनेता को देखा होगा, जब वह अभिनय करता है तो वह भीतर से जानता है कि ये सब कुछ वह अभिनय कर रहा है, ये सच नहीं है, ये उसकी असल जिंदगी का हिस्सा नहीं है। लेकिन वो अभिनय ऐसे करता है जैसे मानो सच हो रहा हो। हमें तो वो सच लगता है, क्यों, है ना? उनके एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, इमोशन और चेहरे के हाव भाव सब कुछ ओरिजिनल लगता है। बिल्कुल ऐसे ही एक ध्यान करने वाले साधक के साथ होने लगता है। हम सबको वह नॉर्मल व्यक्ति लग सकता है, लेकिन उसके भीतर वह जानता है कि दुनिया एक अभिनय का प्लेटफॉर्म है। वह सिर्फ यहाँ पर अभिनय कर रहा है। वह वो सभी चीजें करता है जो एक आम इंसान करता है, बिल्कुल वैसे करता है जैसे हम करते हैं। वह सच जैसा ही लगता है, लेकिन वह जानता है यह सब माया है। असली सत्य की झलकियां तो उसके भीतर घट रही होती हैं और झूठ वो बाहर से जी रहा होता है। और ध्यान रखना, पहली दूसरी अवस्था में जरूरी नहीं है कि आपका ध्यान हमेशा सदने लगेगा। नहीं, कभी कभी ध्यान आपका सही लगेगा, कभी कभी आपका ध्यान नहीं लगेगा। पहली अवस्था में तो आप समझ ही नहीं पाते सही ध्यान में भीतर किस तरह से महसूस होता है। दूसरी अवस्था यानी सतोरी में आप जान जाते हैं कि ध्यान क्या है, और वह ध्यान कभी कभी घटता है, हमेशा नहीं। लेकिन हाँ, दूसरी अवस्था में आपको जो झलकियां मिलती हैं उस प्रकाश की, ये बड़ा ही गजब का अनुभव है। जब आप यहाँ पहुंच जाते हैं और इस तरह की घटना आपके भीतर घटने लगती है तो समझ लो अब आप भटक नहीं सकते। अब आपको रास्ता, मंजिल साफ साफ दिखाई दे जाता है। अब यहाँ पर एक बात आपको कंफर्म हो जाती है कि जिसकी तलाश है वो असल में है। मतलब आपके भीतर उस परमात्मा के लिए वो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है कि क्या वो है या नहीं है, क्योंकि आपको उसकी झलकियां दिख जाती हैं, वो सत्य नजर आने लगता है। आप जान जाते हैं कि वह परमात्मा झूठ नहीं है, जिसके बारे में सभी बात करते थे वह कल्पना नहीं है। अब वो चाहे जन्मों जन्मों तक मिले या ना मिले, लेकिन वो है। आपके भीतर उस परमात्मा के लिए श्रद्धा आ जाती है, और जब आपके भीतर पूरी तरह से श्रद्धा आने लगती है तो यही सतोरी वाली अवस्था आपकी समाधि बनने लगती है। और ध्यान की सतोरी अवस्था में इस स्टेज में आकर आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। यही अवस्था आपको खींचकर समाधि तक ले जाती है, और इसके बाद जब समाधि घटित होती है तब आप उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाते हैं, जहां आप इस यूनिवर्स के रहस्य जानने लगते हैं। ये यूनिवर्स कैसे काम करता है आप स्वयं अनुभव कर पाते हैं, या ये कहें कि ये यूनिवर्स आपके भीतर ही आपको दिखाई देने लगता है। एंड देन समाधि के बाद जो घटता है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, जितने भी एनलाइटेंड पर्सन इस पृथ्वी पर हुए, इन सब ने कहने की बहुत खूब कोशिश की उस सत्य के बारे में, उस परमात्मा के बारे में। मतलब आखिर में आप वह सब कुछ जान जाते हैं जो कभी जाना नहीं जा सकता। आप वो देख पाते हैं जो कभी देखा नहीं जा सकता। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि परमात्मा वह सागर है और आप उस सागर की एक बूंद हैं। समाधि के बाद जब ये बूंद सागर में जाती है तो स्वयं सागर हो जाती है, यानी साधक स्वयं परमात्मा हो जाता है। अब वो किस एग्जिस्टेंस की बात कर सकता है, वो अपने आप को भी नहीं बता सकता कि वह क्या है, क्योंकि वह बूंद जो बताने वाली है वो तो खो गई। ऐसे ही स्वयं का खो जाना, स्वयं का मिट जाना, यही निर्वाण है। जब स्वयं मिट जाता है तो समझो परमात्मा प्रकट हो जाता है। एनीवे, अगर आप लोग ध्यान करते हैं तो आप लोग मुझे अपने अपने एक्सपीरियंस कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि आपके साथ किस किस प्रकार की घटनाएं घटी हैं उस ध्यान की अवस्था में, आपके भीतर क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।